अब बात कर लेते हैं अपने मॉर्निंग स्पेशल की, जिसमें आज हम हांगकांग की तस्वीर आपको दिखाएंगे। हम देखेंगे नोटबंदी के बाद से गगनचुंबी इमारतों वाले देश हांगकांग में इसका क्या असर पड़ा है। भारतीय मूल के व्यापारी पीएम मोदी के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काले धन के खिलाफ इस फैसले का प्रभाव विदेशों में भी पड़ रहा है, मगर लोगों को पूरा यकीन है कि ये बुरा प्रभाव बहुत कम दिनों के लिए है। आगे आने वाले दिनों में सब बेहतर हो जाएगा। हांगकांग सपनों का शहर, गगनचुंबी इमारतों का शहर, हर तरफ दिलकश नजारे पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हांगकांग की ये खूबियां दुनिया भर से पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन हांगकांग की एक और खासियत है। चीन का ये ऐसा बाजार है जो व्यापार के क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोल रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों में दुनिया भर के धन सेठों का दफ्तर भी है, जहां से पूरी दुनिया के कारोबार पर नजर रखी जाती है। हांगकांग शहर के व्यापार का दरवाजा इन्हीं बाजारों से खुलता है। मांग और सप्लाई चेन की एक छोटी सी झलक इन स्ट्रीट शॉप के ग्राहकों की पसंद और नापसंद से चल जाती है। आप देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल दिल्ली के जनपद जैसा। ये इस शहर के कारोबार का चमकता चेहरा है। भारत भी इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। पिछले 2 दशक से यहाँ के बाजार पर अपनी पैठ बना रहा है और आंकड़े गवाह हैं कि बहुत तेजी से 1901 से लेकर 2016 के बीच भारत और हांगकांग के बीच सामानों का आयात और निर्यात हुआ है। लेकिन पिछले चंद महीनों में धंधा मंदा भी हुआ है, क्योंकि चीन अब इस खुले बाजार वाले शहर में बंदिशों की जंजीर लगानी शुरू कर दी है। हांगकांग दुनिया का बिजनेस हब माना जाता है। इसकी कुल आबादी में लगभग 1.5 लाख भारतीय हैं और अपने अपने कारोबार में सफल भी हैं। बढ़ते दबाव और चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ दिनों पहले वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ने हांगकांग में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसका मकसद था कि कैसे भारतीय कारोबारी पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा सके। इस सेमिनार में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी शिरकत की। उन्होंने इस सेमिनार में भारतीयों की एकजुटता पर बल दिया। धनुष का एक उसकी जो मंशा है उसको तैयार करने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो हाँ, हिंदू इकोनॉमिक माने कि भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिकता की एक समन्वय भी होनी चाहिए। नोटबंदी का पीछा यहाँ भी नहीं छूटा। भारत हांगकांग के जिस कारोबार में यहाँ शामिल है, उसमें कैश की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे तो ज्यादातर सामान बैंक ट्रांजैक्शन से होता है, लेकिन खुले बाजार में ये मुमकिन नहीं। भारतीय कारोबारी हांगकांग के बाजार को अपने कपड़ों और ज्वेलरी से सजाते हैं, क्योंकि भारतीय कपड़ों और ज्वेलरी की ज्यादा मांग है। ऐसे धंधों में नोटबंदी की मामूली दिक्कतें भी आ रही हैं। हालांकि खुशी इस बात की है कि आगे आने वाले दिनों में भारत बेहतर देश बनकर उभरेगा। देखिए, हर एक बिजनेस पे इसका असर पड़ेगा। अगले 3 से 6 महीने तक इसमें हर एक बिजनेस में इंडिया में असर पड़ने वाला है, क्योंकि कैश का रोटेशन टोटली डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जो एक्सचेंज भी हो रहे हैं, आप 2000 या 4000 रुपया, जो मैंने न्यूज़ में देखा है कि 4000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। उसका फर्क डेफिनेटली हर बाजार पे पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि लोग, हमारा तो काम ऐसा नहीं है, मगर लोगों का काम ऐसा है कि जो अंडर इनवॉइसिंग भी कर रहे थे, तो अब अंडर इनवॉइसिंग बंद हो जाएगी। कस्टम ड्यूटी ज़्यादा है, तो एक साथ में अगर प्राइस इंक्रीज भी करते हैं, वहाँ पे लोग भेजते हैं, तो कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेंगे हायर प्राइस में। तो करीबन 3 से 6 महीने हर एक बिजनेस में फ़र्क पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, उसका कोई असर दिखता है, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा उस पर। लेकिन मोदी के इस फैसले पर हांगकांग के सभी व्यापारी मुहर लगा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पीएम मोदी के इस फैसले को हांगकांग में साहसिक बताते हुए तारीफ की और कहा कि इस नोटबंदी का सबसे सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको, इंटरनेशनल लेवल पे इसका भारत को किस तरह से क्या क्या फायदा होगा? एक तो लोग सोचेंगे कि भाई ये प्रधानमंत्री बड़ा दृढ़ आदमी है, जब फैसला करता है तो कर देता है। वो आसान रास्ता थी उनको कि ऐसे ही चलने दो, सबके लिए मजा। तो अब उन्होंने नहीं, ये इसको एक कैंसर माना, करप्शन को और कालाधन को,
तो इसने कदम उठाया, उससे एक प्रशंसा आई है। पर्टिकुलर हांगकांग बाजार में मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया के बाहर किसी बाजार में कोई इफेक्ट आएगा इसका, और हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पॉलिसीज क्लियर नहीं है। बाकी आने वाले टाइम के ऊपर ये सब बढ़िया ही रहने वाला है। Most of the people buy the goods from China and selling to the India. पर अभी ऐसा हुआ है पिछले 5 साल में कि most of the buyers go directly to the China and buy from them. So the Hong Kong is a minimum effect of this currency episode. पीएम मोदी की उम्मीदों पर हांगकांग के बाजार में भारतीय कारोबारी परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार के रास्ते को सरल सुलभ बनाने के लिए सेमिनार का आयोजन करते रहते हैं, ताकि व्यापारी वर्ग भारतीय सामानों की जरूरत के मुताबिक एक बड़ा बाजार तैयार किया जा सके। जानकारों का मानना है कि फिलहाल फूड आइटम और आयुर्वेद ये ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर हांगकांग में भारत धाक जमा सकता है। सैयद आफीफा, हांगकांग, न्यूज़ 24।